ये जो श्लोक है ये शुरू हुआ है सौनका मुनि सुखदेव गोस्वामी जी को, सूत गोस्वामी जी को संबोधित कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। तो कभी प्रश्न उठता है कि क्या सौनका मुनि को नहीं पता है सूत गोस्वामी के बारे में, या सूत गोस्वामी को नहीं पता है अपने बारे में? पता है। दोनों जो व्यक्तित्व हैं उनको इसका ज्ञात है, लेकिन फिर भी सौनका मुनि सूत गोस्वामी के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। जितने भी हीरर हैं वहां पे, जितने भी श्रोता हैं, उनको भी पता चले कि जो श्रीमद् भागवतम को कहने वाले हैं वो कौन है। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे भगवत गीता में अर्जुन को पता था कि भगवान कृष्ण सिर्फ मेरे सखा नहीं है, सिर्फ मेरे मित्र नहीं है, सिर्फ दोस्त नहीं है, सिर्फ मेरे फ्रेंड नहीं है, बल्कि वो साक्षात भगवान है। इसलिए पहले ही अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण को अच्युत कह के संबोधित करते हैं। लेकिन वही अर्जुन जो पहले अध्याय में भगवान को अच्युत कह के संबोधित कर रहे हैं, वही आगे के श्लोक में बोल रहे हैं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, लेकिन आप और हम तो एक ही जन्म के हैं, एक ही समय में हम दोनों का जन्म हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था? पहले अध्याय में अर्जुन बोल रहे हैं कि आप अच्युत हैं, और फिर चौथे अध्याय में बोल रहे हैं कि आपने ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया, ये कैसे संभव है? तो अर्जुन को पता है कि कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण को भी पूरा ज्ञान है कि वह कौन है, लेकिन फिर भी ये पृष्ठभूमि रची गई है हम सब के लिए, ताकि हम भगवान को समझ सकें, तत्वतः में समझ सकें। ठीक है। तो अर्जुन भगवान के मुख से खुद के बारे में वो ज्ञान निकलवाना चाहते थे, ताकि जितने भी जो जीव प्राणी हैं उन तक इसका लाभ पहुंच सके। ठीक है। अब यहां पर श्रील वेदव्यास जी के पुत्र को, जैसे कहा गया, श्रील वेदव्यास जी के पुत्र यानी कि सुखदेव गोस्वामी वो भक्त हैं, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पर मुनि के शब्द से संबोधित किया गया है। आप अगर ध्यान से देखें तो एकांत मुनि क्यों? मुनि का अर्थ होता है जो कि ईश्वर के ब्रह्म को सत्य मानता है, उसको कहा जाता है मुनि। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। ये संसार मिथ्या है और सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है। तो जब वह जन्म लिए थे, हम सबको पता है कैसे उनका जन्म हुआ था। जब वह जन्म लिए थे तो जन्म के वक्त जैसे ही जन्म हुआ, उनके पिताजी यानी कि वेदव्यास जी चाहते थे कि उनके जो संस्कार हैं बाकी के संस्कार करवाए जाएं, लेकिन वो किसी प्रकार के संस्कार में वो नहीं उसमें भाग लेना चाहते थे, और तुरंत उन्होंने वहां से उस स्थान से पलायन कर लिया, जो कि उनके इस गुण को एक्सप्रेस कर रहा है, इस गुण को प्रकट कर रहा है कि उनको इस संसार की हर एक वस्तु मिथ्या प्रतीत हो रही है, जो कि एक बिगनिंग का एक गुण है, एक जिसको बोलते हैं मुनि का एक गुण है, लेकिन साथ साथ में वो एक भक्त भी हैं। इसीलिए जब सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज से मिले थे, 16 वर्ष की आयु होने पर भी उनसे कई श्रेष्ठ, आयु में श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ कई सारे तपस्वी वहां पर उपस्थित थे, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी जी को चुना गया था ये ज्ञान देने। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बताया कि आपके लिए इस समय सबसे उत्तम कार्य क्या होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, वे संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। तात्पर्य में एक जगह पे आ रहा है, बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। बद्ध जीव जहां इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, वहीं मुक्त जीव जागृत रहता है। 3 प्रकार के व्यक्ति का उदाहरण आता है।
एक व्यक्ति रास्ते पे जा रहा है, उसने देखा रास्ते पर किसी का वॉलेट पड़ा हुआ है, इसमें पूरा पैसे का गड्डी है। उसने यहाँ वहां देखा कोई नहीं इसको देख रहा है, उसने उसको उठा करके पॉकेट में रख लिया और वहां से निकल गया। दूसरे प्रकार का व्यक्ति है जिसने देखा कि रास्ते पर वॉलेट पड़ा हुआ है, उसने बोला ये मेरा नहीं है, मैं नहीं लूंगा, वहां से चला गया। तीसरा व्यक्ति आया, उसने देखा वॉलेट है, देखा इधर उधर कोई है, कोई नहीं है, उसने भी वॉलेट उठाया, पॉकेट में रखा, चला गया। तो देखने में लग रहा है कि पहले व्यक्ति का कार्य और तीसरे व्यक्ति का कार्य एक जैसा है, लेकिन पहला व्यक्ति जो है वो भोगी की अवस्था में है, कैसे दूसरे के वस्तु से हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, इसकी मानसिकता में है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है, जो जिसके कार्य लग रहे हैं कि पहले व्यक्ति जैसा ही है, परंतु वास्तविकता में तीसरा व्यक्ति उस वॉलेट को, उस पर्स को उठाया, उसने इधर उधर देख करके जानने का प्रयास किया कि क्या उस वॉलेट का ओनर आसपास है, क्या उसे खोज रहा है। नहीं मिलने पर उसने वॉलेट में चेक करके देखा कि क्या उसका कुछ आईडी कार्ड है, इसमें क्या उसको कुछ पता है, मैं क्या प्रयास करूं जिससे कि यह जो वॉलेट या ये जो पर्स जिस व्यक्ति का है, कैसे ये उस तक पहुंच जाए, कैसे ये उसका सामान उस व्यक्ति की सेवा में ही लगे, इसका दुरुपयोग ना हो। इसलिए उसने उसको पास में रखा और उसको कैसे उसके मालिक तक पहुंचाना है ताकि मालिक उसका उपयोग कर सके, इस इच्छा से उसने उसको बाद में पोस्ट कर दिया। तो देखने में लगता है कि पहले व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति का कार्य एक जैसा है, परंतु ऐसा नहीं है, दोनों की चेतना में फर्क है। इसलिए भगवद गीता में भी इस बात पे बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के गुण बता रहे हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अनन्य मस्तक हो जाओगे। अब ऐसे पूरी व्याख्या के बाद में अर्जुन पूछते हैं कि इस तरह का जो भाव है, इस तरह का जो स्तर है, ये स्तर जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उसके लक्षण कैसे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी कि सिद्ध प्रज्ञा के क्या लक्षण है। जो तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है, जो तीसरे प्रकार का आचरण रखता है कि जिसकी वस्तु है उस तक मैं कैसे पहुंचाऊं, तो जो ऐसी भावना रखने वाले जो व्यक्ति हैं, इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता और चलता है। इसका प्रज्ञा का भाषा समाधि केशवा। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं, मनोधर्म मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं उसको मेंटल स्पेकुलेशन, यानी कि अपने मन से ही धारणा बना लेना कि इस वस्तु में आनंद है, इस वस्तु को मुझे पाना है, ये वस्तु मेरे लिए सर्वोत्तम रहेगी, इस वस्तु से मेरे जीवन के सारे कष्टों का समाधान हो जाएगा। इसको बोलते हैं मनोधर्म, यानी कि हमने अपने मन से इस धारणा को बना लिया है। ठीक है, तो इस मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली जो इंद्र तृप्ति है, इसकी समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। यानी कि किसी व्यक्ति में मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली जो इंद्र तृप्ति के जो विषय वस्तु है, उससे उसने जिसको बोलते हैं ना वैराग्य ले लिया है कि भौतिक वस्तु से तो आनंद नहीं मिलेगा। ये अंडरस्टैंडिंग उसका क्लियर हो चुका है। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। तो वास्तविकता में एक भक्त के जीवन में संतोष
सेटिस्फैक्शन कि क्या स्टेट, उसकी स्थिति क्या है सेटिस्फैक्शन की जीवन में, जो वास्तविक उसको संतुष्टि प्रदान करे, वो है उसने अपने गुरु के वचनों का आज के दिन पालन किया कि नहीं, 16 माला उसने सही से जप की कि नहीं, क्या उसने सही प्रकार से अपना समय भगवान की सेवा में व्यतीत किया है कि नहीं, उसने अपने दिन में श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने में कितना समय व्यतीत किया है, उनका जो वैष्णव गण है, जो वैष्णव भक्त हैं, उनके साथ में उनका आचरण आज के दिन किस प्रकार का रहा, भगवान के विषय में उन्होंने कितने लोगों को कुछ नई बात बताई। यह चीज हमारे जीवन में संतुष्टि का केंद्र होना चाहिए। अगर हम ये सब कुछ कर पाए हैं तब वास्तविकता में हम संतुष्ट हुए। अगर हमारे कार्य में, दिन भर के कार्य में ये चीज नहीं हो पाई है तो समझ जाइए हम संतुष्ट नहीं हैं। हम मंदिर आए, सेवा किया, सेवा में कोई प्रभु जी ने बहुत बहुत हमारी प्रशंसा कर दी, हम मोटिवेटेड हो गए, अब और अच्छी सेवा करेंगे, प्रभु जी अब जब बुलाएंगे अब तब आ जाएंगे। लेकिन कभी कुछ उत्सव का समय था और प्रभु जी भागा दौड़ी में थे, उन्होंने जोर से डांट लगा दी, बस एक तो हम आके सेवा करें और ऊपर से डांट भी खाएंगे, ये कल से नहीं आएंगे। तो हमारी संतुष्टि का केंद्र क्या है? क्या हमारी प्रशंसा हमारी संतुष्टि होनी चाहिए? क्या हमारी प्रशंसा हमें मोटिवेट करना चाहिए? नहीं, हम भगवान की सेवा में हमने किस प्रकार से, कितने लगन से हमने सेवा की, हम कौन सी भावना में वो सेवा कर रहे थे, क्या हम वो भावना को प्राप्त करने के पास तक पहुंच पाए, कितने सफल हुए हम वो सेवा करते समय में, उस भाव को मन में रखने में कितने सफल हुए, वो हमारी असल में संतुष्टि का केंद्र होना चाहिए। आगे कह रहे हैं, जो त्रय तपों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जीवन में कष्ट है तो मंदिर आए, आश्रय लिया, जप करना शुरू किया, सब कुछ जो प्रभु जी ने बोला करना शुरू किया। जैसे जीवन में दुख के समय निकल गए तो फिर अपने पुराने दिनचर्या पे वापस आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सुख और दुख दोनों की अवस्था में जो स्थिर है, दुख है हमारे कर्मों का फल है, सुख है वो भी हमारे कर्मों का फल है, वो भी सनातन समय तक नहीं रहेगा, कुछ समय के बाद वो भी निकल जाएगा। तो दोनों में हमें, ना तो दुख में हमें मायूस होना है। क्यों मायूस होना है? हमारे कर्मों का फल है। और तो और भक्त जो होते हैं वो उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? धन्यवाद भगवान, बहुत कम करके दिया आपने, नहीं तो अगर कर्मिक जीवन में होते तो अच्छे से मिलता। आपकी छत्र छाया में है, गुरु के सानिध्य में है, इसलिए बहुत कम होके मिला है, धन्यवाद। खुश रहेगा। और बल्कि भक्त के जीवन में जब दुख आता है ना तो और खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि तो बहुत कम होके मिला है। अगर बाहर होते और अच्छे से मिलता। अरे सुख का समय है तो उसमें भी लालायित नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है ये भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। ठीक है। भय, क्रोध, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने डांट दी, जोर से डांट लगा दे, मन में एक क्रोध सा आएगा, मेरी गलती नहीं थी फिर भी डांट मुझे मिली। कितनों के जीवन में ऐसा होता है? कभी कंप्लेन करते हैं, मेरी गलती नहीं थी फिर भी डांट मिली। सभी ने हंस दिया, इसका मतलब समझ जाओ सभी का है। होता है ना? होता है, यहाँ भी, मंदिर में भी होता है, सभी जगह पे होता है। मेरे साथ ज्यादा होता है। अब ज्यादा अब ज्यादा भाग्यशाली है।
अब इस परिस्थिति को कैसे इस परिस्थिति का सामना करें? मन में ये रखिए कि मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की जिसका मुझे दंड नहीं मिला, जो मैं करके निकल गया, बच के निकल गया, किसी ने पकड़ा नहीं मेरे को उसके लिए। समझ जाइए, ये डांट उसके लिए था, ये डांट उसके लिए था। चलो आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि मन ना बहुत व्याकुल हो जाएगा, मेरी गलती नहीं थी, मुझे क्यों ऐसा कहा गया, क्यों ऐसा बोला गया, क्यों मेरे बात को समझा नहीं गया, क्यों मुझे मेरे बात को बिना समझे मुझे इस प्रकार से मेरे साथ में व्यवहार किया गया। ठीक, उसका इधर हो गया करके आगे बढ़ जाइए। क्यों? क्योंकि ये जितने भी प्रेज यानी किसी की प्रशंसा होना, किसी को डांट लगाना, ये असल में किसको लग रहा है? आत्मा को संबोधित हो रहा है? नहीं, किसको हो रहा है? किसको? शरीर से भी स्पेसिफिक, मन को। हमने कुछ कार्य किया, मन द्वारा किया, तो ये जो डांटना है, स्कोल्डिंग है, ये मन को दी जा रही है, हमारे मन को दी जा रही है, हमें नहीं दी जा रही है, हमें नहीं दी जा रही है, मन को दी जा रही है। इसी के कनेक्शन में एक बार आप सभी को पता होगा जड़ भरत के बारे में, है ना? जड़ भरत के बारे में। पहले भरत महाराज थे, बहुत लंबी कहानी है। उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपना राजपाट त्यागा, जंगल को गए, साधना सेवा कर रहे थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे से उनका लगाव हो गया, अटैचमेंट इतना बढ़ गया कि मृत्यु समय में भी हिरण का ही वो बच्चा याद था। अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला, लेकिन अपने पहले के पूर्व जन्म के भक्ति सेवा के कारण में उस हिरण के शरीर में भी उनको अपना पूर्व जीवन याद था। उसके अगले जीवन में उनको शरीर मिला जड़ भरत का। और एक दृष्टांत है जिसमें कि जब वो जड़ भरत, और सेम जैसे सुखदेव गोस्वामी जी के साथ में है, वैसे ही ऑलमोस्ट सेम घटना घटित हुई है जड़ भरत जी के जीवन में भी। जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिताजी उनके संस्कार चाहते थे करवाने, लेकिन वो किसी भी संस्कार में वो सम्मिलित नहीं हुए और पागलों जैसे रहते थे। कोई भी उनको देख करके एक सभ्य व्यक्ति से संबोधित उनको नहीं करता था, तो ये तो पागल है। जब वो एक जगह पे कहीं पेड़ की छाया में कहीं बैठे हुए थे, तो वहां से राजा की पालकी वहां से गुजर रही थी। राजा रघुगुणा राजा थे, उनकी पालकी वहां से निकल रही थी। बीच में ही उसमें 4 पालकी जो उठा रहे हैं, उसमें से एक पालकी वाले की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने सामने देखा कि बहुत अच्छा हष्ट पुष्ट नौजवान है, उनको बुलाया, अरे तुम नौजवान हो और राजा की सेवा करना सबसे परम कर्तव्य है, आओ। तो उन्होंने पालकी उठाई, चलने लगे। जैसे रास्ते में आगे बढ़े तो देखते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु हैं और उनको बच करके आगे चलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिससे क्या हो रहा था, जो पीछे राजा बैठे हैं उनको एक कंफर्टेबल राइड नहीं मिल रही थी। तो राजा ने जोर से उनको डांट लगाई। उसके रिस्पॉन्स में जो राजा के रिस्पॉन्स में जो जड़ भरत जी ने कहा है वो बहुत जानने योग्य है। कहते हैं, महान ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, हे राजन और वीर, आपने जो भी कुछ व्यंग पूर्वक कहा है वह निश्चित रूप से सत्य है। वास्तव में ये केवल दंड के शब्द नहीं है, क्योंकि शरीर ही ढोने वाला है। ये जो दंड के शब्द हैं वो असल में किसको संबोधित हो रहे हैं? शरीर। तो शरीर ही इसको ढोएगा। शरीर द्वारा उठाए जाने वाला भार मेरा नहीं है। जो ये शरीर, ये जो पालकी उठाया हुआ है ना, ये भार जो है, ये मेरा भार उठाया हुआ नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। आपके कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूं। मैं पालकी का ढोने वाला नहीं हूं, शरीर ही ढोने वाला है। मैं नहीं ढो रहा हूं, ये शरीर ढो रहा है।
जैसा कि आपने संकेत किया है, मैंने पालकी उठाने में कोई परिश्रम नहीं किया है क्योंकि मैं शरीर से अलग हूं। आपने कहा है कि मैं गठीला और बलवान नहीं हूं, और यह शब्द उस व्यक्ति के लिए उचित है जो शरीर और आत्मा के बीच का अंतर नहीं जानता। शरीर मोटा या पतला हो सकता है, लेकिन कोई भी विद्वान व्यक्ति आत्मा के बारे में ऐसी बातें नहीं कहेगा। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, मैं न तो मोटा हूं और न ही दुबला। तो इसलिए जब आप कहते हैं कि मैं बहुत मोटा नहीं हूं, तो आप सही हैं। इसके अलावा यदि इस यात्रा का उद्देश्य और उस तल ले जाने वाला मार्ग मेरा होता, तो मेरे लिए बहुत सी परेशानियां होती। लेकिन चूंकि वे मुझसे नहीं बल्कि मेरे शरीर से संबंधित हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। तो ये है आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के लक्षण, गुण, उसके विचार, उसकी चेतना। तो जब भी हमें किस प्रकार की, तो वो हमको नहीं संबोधित किया जा रहा, बल्कि हमारे मन, हमारे बुद्धि, हमारे इंद्रिय द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको संबोधित किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि हमें मन, बुद्धि, अहंकार की जो कार्य प्रणाली है, उसका जो फंक्शनैलिटी है, वो हमें नहीं पता है, तो हम इसको अपने ऊपर लेते हैं और हमें ऐसा कहा गया। नहीं, हमें ऐसा नहीं कहा गया है। हम तो आत्मा है, हम तो भगवान के अंश हैं। हाँ, लेकिन इस ज्ञान को हम भूल चुके हैं, जो कि हमें इस ज्ञान की पुनः अनुभूति करनी है। जो हमारे सटल यानी कि सूक्ष्म मन, बुद्धि, जो शरीर है, उसको हमें शुद्ध करना है स्थूल मन, बुद्धि के माध्यम से। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जी जब भारत आए थे, तो एक बहुत बड़ा पंडाल लगा था। पंडाल में, और उस पंडाल के कार्यक्रम में बहुत सारे स्पीकर्स, अलग अलग संगठन के अलग अलग स्पीकर उसमें इनवाइट किए गए थे। तो एक दिन पहले जो स्पीकर वहां पे थे, तो उनको किसी ने एक पूरा नोट की गड्डी का पूरा ब्रीफ केस दिया। तो जैसे उन्होंने खोला, देखा अरे बहुत सा धन है, अरे माया माया माया, दूर करो। फिर जब नेक्स्ट डे, फिर और भी दिन भर में दूसरे भी स्पीकर आए। अगले दिन श्रील प्रभुपाद जी का समय था, तो उनसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि कल जो यहाँ पे स्पीकर थे, कल जो यहाँ वक्ता थे, जब उनको एक नोट से भरे एक बैग जब उनको उपहार में भेंट दिया गया, तो उन्होंने उसको लेने से अस्वीकार किया, यह कर करके कि ये माया है, इससे संसार में जीव बंधित हो जाता है, इसे मुझसे दूर रखो। अगर आप यहाँ पे अगर उस परिस्थिति में होते तो आप क्या करते? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोठाए छे, कहाँ है वो धन, लेके आओ, और जो धन है और भी लेके आओ। तो कहने का मतलब है कि अपरेंटली देखने में लग रहा है कि धन देख करके वह व्यक्ति बहुत हर्षित हो चुका है, बहुत प्रसन्न हो गया है, लेकिन वास्तविकता में चेतना किस स्तर पर है? कैसे उस धन को भगवान की सेवा में लगाया जाए, कैसे उस धन को भगवान की सेवा में लगाया जाए, कैसे उससे हम एक अच्छी व्यवस्था खड़ी करें, जिससे अधिक से अधिक लोग भगवान के बारे में जान सकें, उसके लिए सुविधा कैसे हम अच्छी से अच्छी बना सकें। वो एक भक्त का भाव है। हो गया ना? वो तीन तरह के जो व्यक्ति थे, दूसरा व्यक्ति वाला, मेरा नहीं है मैं नहीं लूंगा, अच्छी बात है, तुम्हारा नहीं है तुम्हें नहीं लेना चाहिए, लेकिन तुम्हारा नहीं है लेकिन वो किसी और का तो है, जिसका है हमको उसको उसकी सेवा में यूज करना है, उसकी सेवा में उसका उपयोग करना है। फिर इसी तरीके से यहां पे आ रहा है ना, जो व्यक्ति ना शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है ना अशुभ के प्राप्त होने से घृणा करता है। आप सब में से कुछ भक्त को पता होगा, जब मुंबई में इस्कॉन मंदिर की स्थापना हो रही थी,
तो इतना आसानी से इतने अच्छी सुविधा से नहीं कि जैसे हमारा लैंड है, एक व्यक्ति ने, सज्जन व्यक्ति ने लैंड डोनेट किया, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, हमने उनको इनवाइट किया, उनको भी हमने इस मंदिर के से जो लाभ जो पूरे समाज को जाएगा उसके लिए हमने धन्यवाद किया। लेकिन इस प्रकार का सिचुएशन, इस प्रकार की परिस्थिति उस समय नहीं थी। जिस व्यक्ति से श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिर के लिए लैंड लिया, वो व्यक्ति कुछ अमाउंट दिया, कुछ अमाउंट नहीं दिया, कुछ अमाउंट हमने दिया, कुछ अमाउंट हमने नहीं दिया, और पेपर साइन नहीं हुआ, और आगे बहुत सारी चीजें हुई, इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसमें कि ऐसा होने वाला था कि जितना पैसा उस लैंड के लिए जमा कर दिया गया था वो पैसा भी वापस नहीं मिलना था, और जो लैंड जो दी गई थी वो लैंड भी चली जाती। ऐसी परिस्थिति थी। फिर उसके बाद में पुलिस इन्वॉल्व हुए, पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व हुए, बहुत जद्दोजहद हुआ। तो एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी से आगे बोलता है कि स्वामी जी, आप लोग साधु लोग हैं, आप इस जमीन के टुकड़े के लिए इतना क्यों लड़ रहे हैं? आपने तो पूरा संसार को त्याग दिया है, वैराग्य ले लिया है, अब इस जमीन के टुकड़े के लिए आप इतना क्यों लड़ रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए। तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, मुझे इस जमीन का एक तिनका भर का भी लगाव नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पर मैंने रास बिहारी जी को प्रॉमिस किया है कि मैं आपके लिए एक मंदिर बनाऊंगा, अभी मैं आपको टेंट में रखा हूं, मुझे समय दीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। तो मैंने ये प्रॉमिस राधा रास बिहारी जी को किया है, और मैं उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। तो देखने में लग रहा है कि अभी कार्य बहुत कष्टप्रद हो चुका है, बहुत टेंशन, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पुलिस केस हो चुका है, वहां पे बुलडोजर आ गया है, मारपीट हो रही है, अब क्या करें? नहीं, वहां से निकल जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि भगवान का कार्य है इसलिए मैं उसको तो भी करूंगा, तो भी करना है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। कछुआ, हम सभी को पता है, हम सभी ने देखा है अपने जीवन में कि जब भी वो किसी खतरे में होता है तो अपने आप को सिकोड़ लेता है अपने कवच में। लेकिन जब भी उसको लगता है कि सिचुएशन, जो परिस्थिति जो आसपास कंफर्टेबल है, नॉर्मल है, वो आराम से अपने अंगों को फिर से फैलाव करके रिलैक्स होता है। ठीक उसी प्रकार से एक भक्त को भी जब वो देखे कि हमारे आसपास का वातावरण अनुकूल नहीं है, उसे अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेना चाहिए। जब पता है कि हम शादी में जा रहे हैं, एक से एक भोग व्यंजन बने हैं, अगर आप उस पर गई तो धीरे धीरे जिह्वा भी पीछे पीछे पहुंच जाएगी। तो अपने आंखों के दृष्टि को वहां से सिकोड़ लेना चाहिए अंदर। जब पता है कि हम जिनके सामने हम ये बोल रहे हैं, हम कुछ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, वह उनको प्रेरित करने के बजाय और उनको उत्तेजित कर देगी, तो वहां पे वो शब्द यूज नहीं करने हैं। होता है कभी कभी जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो कुछ लोग हैं, कभी कभी हम भक्त भी बहुत नए होते हैं ना, तो बहुत जोश होता है हमें। तो एक भक्त गए थे बुक वितरण में, बोल दिया है को, शिव जी तो दही हैं, कृष्ण जी दूध हैं। सो क्या दही कभी दूध बनेगा? नहीं। हाँ, दूध दही बन सकता है, लेकिन दही दूध नहीं बन सकता। बेचारे ने सही कहा, सही उदाहरण दिया, लेकिन जिसको दे रहा था क्या वो उसको स्वीकार करने के स्थान पर है? नहीं है। तो हमको अपने जिह्वा पर भी,
यानी कि वाचन पर भी कंट्रोल करना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जितना ज्ञान हो हम सामने वाले पे उतना सारा ज्ञान एक बार में ही उड़ेल दें। नहीं, जरूरी नहीं है। हमको पहले समझना है सामने वाले की स्थिति क्या है, सामने वाला किस स्थान पर है, किस मानसिकता में है, किस चेतना पे है भी वो, किस भाव में है भी वो, उसको कितना देना है, कितना बताना है, कितना भी अंदर रखना है। जब फैमिली में हॉलीडेज का प्लानिंग चल रहा हो, प्लानिंग चल रहा है, माउंट आबू जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो क्या करना है, अपने सुनने की क्षमता को अंदर ले लेना है। हमको कहाँ जाना है, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करने के लिए जाना है। जहाँ पे भगवान की लीला स्थली नहीं है वो मेरे किसी काम की नहीं है। तो इस प्रकार से एक भक्त भी मंदिर आए हैं, मंदिर में सेवा सभी का हो गया, अब थोड़ा सा रिलैक्स का टाइम चल रहा है, 4 भक्त खड़े हैं साथ में, गप्पे लगाते लगाते वो गप्पे कब किसी की आलोचना तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। अब पता है 4 लोग बैठे हैं, हंसी मजाक हो रही है, आप वहां पहुंचे, जैसे ही पता चला कि ये तो कृष्ण विषय के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, तुरंत वहां से प्यार से नमस्कार करके वहां से निकल जाइए। अगर आप बोलेंगे नहीं प्रभु हम तो सिर्फ सुन रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हम तो सिर्फ सुन रहे थे प्रभु जी, नहीं अभी सुन रहे हैं, धीरे धीरे जिब्बा भी वहां जाएगी, हाँ मैंने भी सुना था, ये सही बोल रहे हैं प्रभु जी, आप नहीं करना है, वहां से निकल जाना है। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने इंद्रियों को जितना अधिक से अधिक संभव हो भगवान के विषय में, भगवान के कार्यों में, भगवान के उपदेशों में पालन करने में ही उसको लगाना है और दूसरे किसी कार्य में नहीं लगाना है। तब जा करके हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और इंद्रियों का शुद्धिकरण हो सकता है। अन्यथा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? हम आए थे भगवान की सेवा करके शुद्ध होने के लिए और हम और ज्यादा गंदगी अपने ऊपर धारण कर लेंगे। एटलीस्ट पहले हम कोई वैष्णव अपराध नहीं कर रहे थे, क्योंकि पता ही नहीं थे कौन है वैष्णव, तो वैष्णव अपराध नहीं हो रहा था, तो पहले हम ज्यादा सेफ थे। भक्ति में आने के बाद वैष्णव अपराध कर रहे हैं तो अब पहले से भी ज्यादा मिलेगा, है ना। तो इसीलिए भक्त का जीवन ना और ज्यादा रिस्की हो जाता है। कर्मी का जीवन तो है ही रिस्की, लेकिन भक्त का जीवन और रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको ज्ञान हो गया है। पहले तो अज्ञानता में था वो, तो कुछ उसको पता नहीं था, लेकिन अब तो ज्ञान में है, तो ज्ञान में रह करके अब वो करेगा तो और पाप लगेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी के गुणों का वर्णन है, जिससे कि सौनका मुनि यह बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी जिन्होंने इस भागवतम को सुना है उनके गुण किस प्रकार के हैं, और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें उस संवाद को फिर से हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि हम भी इसका श्रवण करके हम इसे आत्मसात करके अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। ठीक है, तो इसे भी यहाँ विराम देते हैं। किसी कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है इस संदर्भ में तो पूछ सकते हैं जी। ब्रह्मवादी, हाँ हाँ, ब्रह्मवादी, निराकारवादी और मायावादी, हाँ, तीनों के बीच में डिफरेंस। यस। ब्रह्मवादी का मतलब है, श्रील प्रभा जी इसकी जगह बता रहे हैं, ब्रह्मवादी वो हुए जो कि भगवान के निराकार स्वरूप को सत्य मानते हैं। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। ब्रह्मवादी निराकारवादी सेम, हाँ। जैसे ब्रह्म ज्योति, तो ब्रह्म भगवान का एक स्वरूप है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्देति, ब्रह्मन परमात्मा भगवान, और ये तीनों पहलू सत्य हैं। लेकिन इसमें गलत क्या है?
ब्रह्म ज्योति को यानी कि भगवान के ब्रह्मन स्वरूप को ही सत्य मान लेना, केवल सिर्फ वही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है, वो गलत है। तो एक ऐसे वर्ग भी हैं जो कि कहलाता है ब्रह्मवादी, जो बोलते हैं ये संसार मिथ्या है और सिर्फ ब्रह्म सत्य है। लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय है वो इसका खंडन करता है, वो बोलते हैं ये संसार ही मिथ्या नहीं है, ये संसार भी सत्य है लेकिन ये क्षणिक है, ये संसार भी भगवान की रचना है, तो ये संसार भी मिथ्या नहीं है, ये संसार भी सत्य है लेकिन ये क्षणिक है। और ब्रह्म भी सत्य है लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। तो ऐसा मानने वाले को कहा गया ब्रह्मवादी। तो सुखदेव गोस्वामी में इसके भी गुण थे, क्योंकि वो संसार को मिथ्या मान रहे थे। वो कोई भी किसी भी जो 16 संस्कार में वो खुद को 16 संस्कार में उन्होंने भाग नहीं लिया और तुरंत अपने घर से पलायन कर लिया। लेकिन उनके साथ साथ में उनमें एक परमहंस के भी गुण हैं। और कोई प्रश्न? यस। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।